गरीब की वैष्णो देवी यात्रा। गोपाल एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो अपनी बीवी राधा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो गांव के सेठ के पास मजदूरी का काम करता था। अनाज की बोरियां उठाकर उन्हें गोदामों में रखना और ट्रकों में भरना, यही उसका काम था। इतनी मेहनत करने के बाद भी गोपाल की कमाई बहुत ही कम थी। उसे जितनी मजदूरी मिलती थी उसमें बड़ी मुश्किल से ही उसका और उसके परिवार का गुजर बसर हो पाता था। मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, परंतु बदले में मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते कि मैं अपने परिवार का पेट अच्छे से भर सकूं। लोग कितने सालों से वैष्णो देवी की यात्रा करने की सोच रहे हैं, परंतु पैसे बच ही नहीं पाते। कुछ पैसे जोड़ता हूँ, तभी माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जा सकता हूँ। हाँ जी, कब से मेरा भी कितना मन है कि हम अपने बच्चों को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं। मैं हर साल माता के व्रत रखती हूँ और घर पर ही पूजा कर लेती हूँ, परंतु हमारे पास इतने पैसे ही नहीं जुड़ पा रहे कि हम माता के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी जा पाए। गोपाल और राधा माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर नवरात्रों में बहुत ही श्रद्धा से माता के व्रत करते और पूजन करते। गोपाल दिन रात इसी चिंता में घुला रहता था कि कब उसके ऊपर माँ की कृपा हो और कुछ पैसे जुड़े, जिससे कि वो वैष्णो देवी जा पाए। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे, परंतु गोपाल की गरीबी का वही हाल था। रूखा सूखा खाने के बाद कुछ नहीं बचता था। गोपाल एक दिन अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, महीने के बाद नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी और मेरे परिवार की इच्छा है कि हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, परंतु मेरे पास पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे। आपकी कृपा हो तो हम लोग यात्रा पर जा सकते हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। देखो भाई, मैं मुफ्त में तो किसी को पैसे दे नहीं सकता। तुम्हें यदि कुछ ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे दूसरे गोदामों पर रात को भी काम करना पड़ेगा। अगर तुम दोनों जगह ज्यादा काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दे सकता हूँ। तुम मेरे पास पैसे जमा रखना, तुम्हें जब यात्रा पर जाना होगा तभी पैसे मुझसे ले जाना। गोपाल सेठ जी की बात पर राजी हो जाता है और घर वापस आकर अपनी बीवी राधा को सारी बात बताता है। गोपाल की बात सुनने के बाद राधा कहती है, अरे परंतु दिन के बाद यदि रात को भी तुम काम ही करोगे तो आराम कब करोगे? इतना काम कर करके तो तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं कुछ देर आराम कर लिया करूंगा। बाकी माता हमारी रक्षा करेगी और सब ठीक हो जाएगा। अब यदि हमें वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है तो इतना तो करना ही होगा ना। अगले दिन से ही गोपाल सेठ जी के दोनों गोदामों पर दिन और रात की नौकरी करने लगता है। दिन रात मेहनत करने के बाद महीने के आखिर में उसे इतने पैसे तो मिल जाएंगे कि वो परिवार सहित माँ वैष्णो के दर्शनों को जा सके। गोपाल बहुत ही ईमानदारी के साथ सेठ जी के दोनों गोदामों पर काम करता है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और महीना खत्म ही होने वाला था। रात को जिस गोदाम पर उसे रहना होता था वहाँ एक दिन चोर आ जाते हैं। वो चोर बहुत ही चालाकी से अनाज की कुछ बोरियां चुरा कर ले जाते हैं। सुबह सवेरे जब इस बात का पता चलता है तो सेठ जी गुस्से में तिलमिलाते हुए गोपाल को बुलाते हैं। गोपाल, मैंने तुझ पर विश्वास करके तुझे गोदाम की रखवाली करने का काम दिया, परंतु तूने वहाँ चोरी करवा कर अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं करवाई। मैं तो आपकी सेवा में दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। परंतु सेठ जी गोपाल की किसी बात पर विश्वास नहीं करते और उससे कहने लगते हैं कि जितना भी माल चोरी हुआ है उसकी भरपाई गोपाल की तनख्वाह काटकर ही की जाएगी। ये सुनकर गोपाल रुआंसा हो जाता है और सेठ जी से कहने लगता है, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैं इसीलिए पैसे जोड़ रहा हूँ ताकि मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जा पाऊँ। अब तो नवरात्रि आने वाली है, मैं और मेरा परिवार एक एक दिन गिन रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। मुझे अभी पैसे दे दें, चाहे तो बाद में मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। परंतु सेठ जी गोपाल की एक नहीं सुनते। मुनीम को कह देते हैं कि वो गोपाल को कोई पैसा ना दे। गोपाल सेठ जी के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, परंतु सेठ जी को उस पर दया नहीं आती। गोपाल रोता हुआ घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। गोपाल और उसकी बीवी राधा बहुत ही दुखी होते हैं। गोपाल की बीवी कहती है, हे माता रानी,
आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। हम एक एक दिन इंतजार में काट रहे थे कि कब हम तुम्हारे दर्शनों को आए, परंतु ये सब क्या हो गया। हे माँ, तुम ही हमारी मदद करो माँ। गोपाल और राधा दोनों बिना कुछ खाए पिए उस दिन रोते रोते सो जाते हैं। 2 दिन बाद ही नवरात्रि शुरू होने वाली है। गोपाल और उसकी बीवी बहुत दुखी हैं क्योंकि वो वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे। अगले ही दिन गोपाल के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार होता है और गोपाल के पास दवाई के भी पैसे नहीं थे। वो रोता हुआ सेठ जी के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। सेठ जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझ पर कृपा करें और थोड़े पैसे दे दे। मुझे अपने बच्चे के लिए दवा लेनी है। मैंने यहाँ कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा जो हर अरे गहरे को पैसा देता रहूं। अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ठगने आ गया। भाग जा यहाँ से, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये कहते हुए सेठ जी ने उसे धक्के मरवा कर वहाँ से निकलवा दिया। हर तरफ से निराश होने के बाद गोपाल मंदिर में जाता है और माता के आगे माथा टेकने के बाद वो मंदिर के सामने वाली नदी के पास पहुँच जाता है। उस दिन गोपाल बहुत ही उदास था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा कि वो कितना लाचार है कि अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करवा सकता। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो वो मर जाए। गोपाल के मन में इसी तरह के बुरे बुरे विचार आ रहे थे और वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गया था। तभी अचानक सामने नदी में एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। उस बच्चे की आवाज सुनकर गोपाल बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है और अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाता है। उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर गोपाल जब किनारे पर आता है तो वो उस बच्चे को किनारे पर लिटा देता है। ये सब शोर सुनकर मंदिर से लोग भागते हुए नदी के पास आ जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाता है, अरे अरे, ये तो सेठ जी का बेटा रमाकांत है। सभी लोग गोपाल की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने अपनी जान पर खेलकर सेठ जी के इकलौते बेटे की जान बचाई। ये खबर सेठ जी के पास पहुंचती है तो वो तुरंत भागे भागे नदी के किनारे आते हैं। वहाँ का नजारा देखकर और अपने बेटे को बेहोश देखकर वो रोने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति उनको बताता है कि किस तरह गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके बेटे की जान बचाई। यदि गोपाल नदी में कूदकर उसे ना बचाता तो आज सेठ जी का बेटा जिंदा न होता। सेठ जी बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और गोपाल से कहते हैं, गोपाल, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है, इसकी कीमत मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तुम्हारे मेहनत की कमाई भी नहीं दी, परंतु फिर भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। नहीं सेठ जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। वो बच्चा नदी में डूब रहा था तो मैंने उसकी मदद कर उसे बचाया। ये तो मेरा फर्ज था। अगले ही दिन पहला नवरात्रि था। सेठ जी ने गोपाल को अपनी हवेली पर बुलवाया। आओ गोपाल, यहाँ बैठो। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई तो मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। मुझे उसके लिए माफ कर दो। तुम्हारा बच्चा बीमार था और तुम मुझसे मदद मांगने आए थे, परंतु मैंने तुम्हारी ऐसे समय पर भी मदद नहीं की। परंतु उसके बाद भी तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। अब मैं तुम्हारे बेटे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लूंगा। उसका पूरा खर्च मैं ही उठाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हो। ये लो कुछ पैसे, इसमें तुम्हारी महीने भर की मेहनत की कमाई है और उसके अलावा मेरी तरफ से 20,000 है। अब तुम इन पैसों को ले जाकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने की तैयारी करो, ठीक है? गोपाल ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और सेठ जी से कहता है, जी मुझे बहुत खुशी है। आपको मेरी सच्चाई का पता चल गया और आपने मुझे जाने के लिए पैसे भी दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें जीवन में यदि किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। तुम्हारे एहसान का बदला तो मैं अपनी सारी दौलत देकर भी नहीं चुका सकता। और ये लो थोड़े से फल और मिठाई, अपनी बीवी और बच्चों के लिए माता का प्रसाद समझकर इसे ले जाओ। आज माता का पहला नवरात्रा है। तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और अपनी वैष्णो देवी की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल सेठ जी के यहाँ से पैसे और फल व मिठाई लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर जाता है। गोपाल घर आकर
अपनी बीवी राधा को सारी बात बताता है। राधा और उसके बच्चे ये सब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। बच्चे तो खुशी से नाचने ही लगते हैं कि कल वो सब वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएंगे। आखिरकार गोपाल और राधा का पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। माता ने अपने सच्चे भक्तों पर कृपा की। गरीब की वैष्णो यात्रा पार्ट 2। गोपाल और राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन बाद उन्हें ट्रेन से निकलना है। राधा, देखा, माँ ने हमारी सुन ली और हमें अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। अब जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करो, हमें परसों सुबह की गाड़ी से निकलना है। जी मैं आज ही सारा सामान बांध दूंगी। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 दिन बाद तड़के सुबह ही वो और उसका परिवार गाड़ी से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सारे रास्ते वो सब खुशी खुशी जय माता दी बोलते बोलते वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है। हमें इस पहाड़ी से चढ़ते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचना है। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ पिताजी, हम लोग तैयार हैं। चलिए अब चढ़ाई शुरू करते हैं। गोपाल, राधा और दोनों बच्चे माँ का जयकारा करते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं। काफी देर तक चढ़ने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार सामने आ जाता है। राधा, माँ का दरबार आ गया है। अब हमें यहाँ से प्रसाद लेकर माँ वैष्णो देवी की गुफा में दर्शनों के लिए जाना है। तुम बच्चों का हाथ ध्यान से पकड़े रखना, ठीक है? जी आप चिंता न करें, मैं बच्चों का हाथ पकड़े रखूंगी। चलिए अंदर चलिए। जय माता की। इस तरह वे सब माँ का जयकारा करते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। माँ की भव्य मूर्ति सामने देखकर सभी लोग माता का जयकारा लगाते हैं और उनके आगे प्रसाद चढ़ाते हैं। वे सब माँ के दर्शन कर बहुत खुश होते हैं और गुफा से बाहर की तरफ आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद राधा बहुत भावुक हो उठती है और कहने लगती है, कितना अच्छा लग रहा है माँ के दरबार में। आखिर हमारी इतनी पुरानी इच्छा आज पूरी हो ही गई। हम सबने माँ के दर्शन कर लिए। कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। गोपाल और बच्चे भी बहुत खुश थे। अब गोपाल, राधा और बच्चे कुछ खाने पीने के लिए सामने ही एक चाय की दुकान पर जाते हैं। राधा, बच्चों को भूख लगी होगी, चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर हमें नीचे बहुत दूर तक उतर कर जाना है। गोपाल, राधा और बच्चे सामने चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान मंगवाते हैं। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आती है और दुकानदार से कहती है, भैया, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत कृपा होगी यदि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। दुकानदार उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए कहता है, चलो चलो अम्मा, आगे बढ़ो। तुम्हारे जैसे 50 भिखारी रोजाना आते हैं यहाँ पर। यदि मैं सबको मुफ्त में ही खिलाता रहा तो मेरे खुद के भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। बूढ़ी औरत एक किनारे पर उदास बैठ जाती है। गोपाल ये सब देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो दुकानदार के पास गया और उससे चाय और कुछ खाने का सामान लेकर बूढ़ी अम्मा के पास गया। लो अम्मा, ये चाय और कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दिया। यहाँ पर लोग कितनी दूर दूर से आते हैं और हजारों के चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु एक भूखे के लिए थोड़े से भी पैसे खर्च नहीं कर सकते। पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम दूसरे लोगों का दर्द समझते हो। माँ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा चाय और खाने का सामान लेकर वहां से चली जाती है। गोपाल भी अपने परिवार के साथ वहां से निकल पड़ता है और वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। गोपाल, राधा और बच्चे अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि एक जोरदार तूफान आ गया। जोरों से बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलने लगी। ये देखकर गोपाल और राधा बहुत डर गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। वहां भगदड़ सी मच गई और आसपास जितनी भी दुकानें थी, सभी के दुकानदार जल्दी जल्दी दुकानें बंद करने लग गए। गोपाल और राधा को मदद का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था।
भगदड़ मचने के कारण गोपाल और राधा के बच्चे उनके हाथ से छूट गए और ना जाने कहां खो गए। राधा बच्चे कहाँ गए? अभी तो मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, परंतु भगदड़ में पता नहीं हाथ छूट गया। राधा और गोपाल इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगे, परंतु कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बच्चे ना जाने भीड़ में कहां गुम हो गए थे। थोड़ी ही देर में वहां से सभी लोग इधर उधर जाकर छुप गए, परंतु गोपाल और राधा को अपने बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राधा जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा? वो तो अभी बहुत छोटे हैं। कोई तो हमारी मदद करो। राधा और गोपाल बदहवास से अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, परंतु दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार वो दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और माता को याद करने लगे। हे माँ, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की रक्षा करना। दूसरी तरफ दोनों बच्चे एक झोपड़ी के पास खड़े थे। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत आई और उन दोनों बच्चों को अंदर ले गई। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चों ने रोते हुए सारी बात बताई कि किस तरह तूफान के कारण वे लोग माँ बाप से बिछड़ गए हैं। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अंदर बुलाया और वहां बैठने को कहा। बच्चों, तुम लोग अंदर ही रुक जाओ, अभी तूफान बहुत तेज है। थोड़ी देर में जब ये तूफान थम जाएगा, तब हम चलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बूढ़ी अम्मा बहुत प्यार से उन दोनों बच्चों को अपनी झोपड़े में बिठा लेती है। दूसरी तरफ गोपाल और राधा अपने बच्चों को ढूंढते हुए परेशान हो रहे होते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना ही कोई उनकी मदद कर रहा था। आखिरकार भटकते भटकते गोपाल और राधा उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकार रहे थे। तभी अंदर झोपड़ी से उनके बच्चों ने अपने माँ बाप की आवाज सुनी और वो भागते हुए झोपड़ी के बाहर आए। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ खो गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम लोग ठीक तो हो ना? गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे लोग यहाँ झोपड़ी तक कैसे आए। बच्चे अपने माँ बाप को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह वे लोग रास्ता भटक गए थे और उस बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अपनी झोपड़ी में सुरक्षित रखा। राधा अपने बच्चों को सही सलामत वापस पाकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों झोपड़ी के अंदर आवाज लगाते हैं ताकि बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाए और वो लोग उसका शुक्रिया अदा कर सके। तभी पास की दुकान का एक आदमी वहां आता है और उनसे कहता है, अरे आप लोग किसे बुला रहे हैं? लगता है आप किसी गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं, तूफान में मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे और जो बूढ़ी अम्मा इस झोपड़ी में रहती है ना, उन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई, तो मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। अरे पर इस झोपड़ी में तो कोई भी नहीं रहता, ये तो सालों से खाली पड़ी है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कहते हुए वो आदमी वहां से चला जाता है। उसकी ये सब बातें सुनकर गोपाल और राधा बहुत ही हैरान होते हैं। उनके बच्चे उन्हें बता रहे हैं कि किसी बूढ़ी अम्मा ने उनकी मदद की और उन्हें झोपड़ी में आश्रय दिया, परंतु वह आदमी कह रहा है कि झोपड़ी सालों से खाली है। गोपाल और राधा को समझ में आ जाता है कि हो न हो उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ ने रूप बदलकर उनकी मदद की। गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले लगाते हुए भावुक होकर माँ का जयकारा लगाने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। जय माता दी। माँ दुर्गा का जादुई मुकुट। भक्त चाहे कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, उसके सारे दुख दूर करने के लिए माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में उस तक पहुँच ही जाती हैं। ऐसी ही कहानी है 7 साल की मौली की। माँ दुर्गा ने मौली को अपने सर का मुकुट ही दे दिया, जिसके जादू से मौली के ऊपर आने वाला हर संकट टल जाता था। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं कहानी माँ दुर्गा का जादुई मुकुट। शशिकला मौली को जोर जोर से डंडे से पीट रही थी और हर डंडे की चोट पर मौली बस माँ दुर्गा का नाम लेती जा रही थी।
बता बता, तूने आज घर में झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाया? काम चोर कहीं की। हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करो, हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। शशिकला मौली को तब तक पीटती रही जब तक मौली बेहोश नहीं हो गई। मौली के माता पिता माँ दुर्गा के परम भक्त थे, जिस कारण मौली की माँ दुर्गा में बहुत आस्था थी। 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौली के माता पिता दोनों चल बसे, जिसके बाद मौली अपने चाचा चाची और दादी के साथ रहने लगी। दादी तो हमेशा मौली को बेटी होने के ताने दिया करती और चाचा चाची के लिए मौली एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। माँ बाप के साथ ही क्यों नहीं मर गई तू? पता नहीं कौन से पाप किए थे हमने कि ये बोझ हमारे गले पड़ गए। एक तो अनाथ, ऊपर से लड़की। चारों ओर से तिरस्कार मिलने के कारण मौली माँ दुर्गा को ही अपनी माँ मानने लगी थी। वो हर समय दुर्गा माता के भजन गाती रहती थी और माता से बातें किया करती थी। हे दुर्गा माँ, घर में तो चाचा चाची और दादी तुम्हारी पूजा नहीं करने देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ, तुम ही कुछ करो ना माँ। नन्ही मौली की भक्ति से दुर्गा माता भी बहुत आनंदित थी। उन्हें भी मौली से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन मौली घर का सामान लाने के लिए बाजार जा रही थी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था जिस पर मौली की नजर पड़ी। उस पेड़ के नीचे दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। अरे वाह, दुर्गा माँ की मूर्ति! आखिर दुर्गा माता ने मेरी विनती सुनी ली। लेकिन अगर इस मूर्ति को मैं अपने घर ले गई तो चाची मुझे बहुत मारेंगी। मैं एक काम करती हूँ, इस मूर्ति को यहीं पेड़ के पास रहने देती हूँ। मैं रोज यहाँ आकर इस मूर्ति की पूजा करूँगी। अब मौली रोज उस पेड़ के पास जाती और दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा करती। एक दिन, हे दुर्गा माँ, आज मेरा जन्मदिन है। घर में तो मेरा जन्मदिन कोई नहीं मनाता। माँ और बाबा होते तो मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते और बाबा मुझे कोई न कोई उपहार जरूर देते। क्या तुम मुझे कोई उपहार नहीं दोगी? तुम तो मेरी माँ हो ना। मैंने सुना है कि तुम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हो। मौली दुर्गा माता की मूर्ति से बातें कर रही थी। तभी उस मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगी और वहाँ साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हो गई। दुर्गा माता को अपने सामने देखकर मौली बहुत खुश हो गई। मौली बेटी, मुझे मेरे सारे भक्त बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन तुम मुझे उन सब में से सबसे ज्यादा प्रिय हो। इसलिए आज मैं तुम्हें जन्मदिन का उपहार देने आई हूँ। ये लो मेरा जादुई मुकुट। दुर्गा माता ने मौली को अपने सिर का मुकुट उतार कर दे दिया। मौली ने खुशी खुशी वो मुकुट अपने हाथों में ले लिया। लेकिन माता, मैं आपके मुकुट का क्या करूँगी और इसे कहाँ रखूंगी? अगर मेरे घर में इसे किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मौली बेटी, ये कोई साधारण मुकुट नहीं है, ये एक जादुई मुकुट है। तुम जब भी किसी मुसीबत में होगी तब ये मुकुट तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर कर देगा। जादुई होने के कारण इसका आकार बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। दुर्गा माता के इतना कहते ही जादुई मुकुट का आकार बहुत छोटा हो गया और मौली ने उस जादुई मुकुट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माता। मैं इस जादुई मुकुट को संभाल कर रखूंगी। अपना ध्यान रखना मौली। इतना कहकर दुर्गा माता अंतर ध्यान हो गई। मौली उस मुकुट को अपनी मुट्ठी में लेकर घर आ गई। अरे नाज बेटी, इतनी देर से कहाँ थी? तेरी चाची तुझे कब से ढूंढ रही है। आज तो तू गई। तभी मौली की चाची हाथों में गरम चिमटा लेकर वहाँ आई और चीखते हुए बोली, तुझे कितनी बार कहा है कि घर के बाहर ज्यादा देर तक मत घुमा कर। घर में कितना काम पड़ा है, ये सब काम कौन करेगा? इतना कहकर चाची ने गर्म चिमटे से मौली के हाथ दाब दिए। दर्द के मारे मौली बहुत चिल्लाने लगी और उसकी बंद मुट्ठी खुल गई, जिसमें से माँ दुर्गा का जादुई मुकुट बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। जिसके बाद उस मुकुट से तेज रोशनी निकलने लगी और मुकुट की रोशनी चिमटे पर पड़ी, जिसके बाद गरम चिमटा पानी की तरह ठंडा हो गया और मौली का दर्द भी पल भर में गायब हो गया। लेकिन चाची इस बात से अनजान थी। वो बार बार चिमटे से मौली को दाग रही थी, लेकिन मौली को तो कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही थी। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कहीं ये चिमटा ठंडा तो नहीं हो गया? ये सोचकर चाची ने उस चिमटे को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। चाची दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रही थी। हाय रे, मैं तो मर गई। मेरा हाथ जल गया।
चाची ने तुरंत ठंडे पानी की बाल्टी में हाथ डाल दिया और दर्द के मारे चिल्लाती रही। दरअसल मुकुट के जादू के कारण वो चिमटा मौली के लिए तो ठंडा हो चुका था, लेकिन चाची के लिए वो पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया था। तभी चाची की नजर जमीन पर गिरे हुए उस छोटे से मुकुट पर गई। ये चमकीली सी चीज क्या है? ये तो मुकुट जैसा दिख रहा है। मौली ने तुरंत उस मुकुट को अपने हाथ में उठा लिया। सच सच बता लड़की, ये तू कहाँ से लाई है? कहीं कोई जादू टोना तो कर नहीं ले आई इसमें? नहीं चाची, ये तो छोटा सा खिलौना है जो मुझे कचरे के ढेर में मिला था। चाची आपका हाथ बहुत जल रहा है ना, लाइए मैं आपके हाथों में मलहम लगा देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, जा जाके बर्तन मांज, सुबह से सारे बर्तन। चाची के कहने पर मौली बर्तन धोने लगती है, लेकिन ये क्या, मौली ने जैसे ही जूठे बर्तनों को हाथ लगाया, सारे बर्तन अपने आप साफ हो गए और ऐसे चमकने लगे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें धोया हो। तो ये माँ दुर्गा के जादुई मुकुट का चमत्कार है, सारे बर्तन अपने आप ही धुल गए। रात में, अरे सुनती हो, बड़ी भूख लग रही है, खाना दे दो। आज बहुत थक गया हूँ, नींद भी आ रही है। आज भूखे ही सो जाओ, आज घर में खाना नहीं बना है। क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अपनी लाडली से पूछो, इसने गरम चिमटे से मेरा हाथ जला दिया, अब जले हुए हाथ से खाना कैसे बनाऊं? ये सुनते ही मौली के चाचा जी गुस्से में आ गए और उन्होंने मौली के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। बस फिर क्या था, जादुई मुकुट से एक तेज रोशनी निकली और चाचा जी पर थप्पड़ों की बरसात होने लगी। चाचा जी को इतने थप्पड़ पड़े कि बेचारे चाचा जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हे राम, पता नहीं इस लड़की के हाथ में क्या है। अरे डायन, पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब अपने चाचा चाची को भी खाएगी क्या? दादी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। बड़ी आई माँ दुर्गा की चमची, रुक अभी तुझे बताती हूँ। चाची ने मौली के हाथ से जादुई मुकुट छीनकर घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन वो तो जादुई मुकुट था। जादुई मुकुट अपने आप चलकर मौली के पास आ गया। मुझे पता था जादुई मुकुट कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। कुछ दिनों के बाद नवरात्र का त्योहार आने वाला था। एक दिन, दादी नवरात्र आने वाले हैं, मैं माता रानी के लिए पूरे 9 दिनों तक व्रत रखूंगी और उनकी पूजा करूंगी। जैसी तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर, लेकिन इस घर में कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। मौली भागकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाती है और दुर्गा माता की मूर्ति से कहती है, हे दुर्गा माँ, मेरी चाची और दादी तो घर में मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करने देंगे। मैं रोज इसी पेड़ के पास आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। कुछ दिनों के बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं। मौली ने 9 दिनों तक कठिन व्रत करने का निर्णय लिया। वो रोज उस पीपल के पेड़ के पास जाती और माता दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़ी होकर माता की आरती गाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। दुर्गा माँ, मेरे पास ना तो फूल है और ना ही भोग लगाने के लिए प्रसाद, मुझे माफ कर देना, ये सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तभी जादुई मुकुट से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से फूल, प्रसाद और पूजा के दूसरे सामान बाहर आने लगे, जिससे मौली ने माँ दुर्गा की विधिवत पूजा की। लेकिन ये सब करते हुए मौली की चाची ने उसे देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, आने दो इसे आज। इस बात से अनजान की चाची को सब कुछ पता चल चुका है। हाथ में जादुई मुकुट लिए मौली घर आ जाती है। माँ जी, मैं ना कहती थी कि ये जादू टोना करती है, मैंने इसे आज अपनी आंखों से जादू टोना करते हुए देखा है। अच्छा, क्यों रे लड़की, तुझे अपने ही परिवार पर जादू टोना करते हुए शर्म नहीं आई? तभी चाची ने मौली के हाथ से जादुई मुकुट छीनकर जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। नहीं चाची नहीं, मेरा जादुई मुकुट। लेकिन वो तो एक जादुई मुकुट था। आग में मुकुट डालते ही आग बुझ गई और चूल्हा एकदम ठंडा हो गया। जादुई मुकुट बहुत विशाल और भारी होता चला गया और चाची के सिर पर जाकर बैठ गया।
हे राम, इसे मेरे सिर से उतारो। मैं इसका भार नहीं सह सकती। मेरे प्राण निकल जाएंगे। जादुई मुकुट, चाची को छोड़ दो। जादुई मुकुट ने चाची को छोड़ दिया और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में से शेर पर सवार माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा को देखकर सबने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माँ दुर्गा ने चाची से कहा, दुष्ट पापी, तूने एक नन्ही सी बच्ची पर इतने अत्याचार किए हैं। मैं चाहूँ तो अभी तुझे मौत के घाट उतार सकती हूँ। हे माँ दुर्गा, मेरी चाची को माफ कर दीजिए। मैं अनाथ हूँ। मेरी चाची मेरी माँ के समान है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। हे माँ दुर्गा, अब मैं मौली पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी और उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ का दिल तो माँ का ही होता है। चाची के बार बार माफी मांगने और मौली के कहने पर माँ दुर्गा ने चाची को माफ कर दिया और मौली को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। जिसके बाद चाचा, चाची और दादी सबने मौली के साथ मिलकर घर पर पूरे नवरात्र का अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किया। जगत जननी माँ दुर्गा की जादुई शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता। माँ दुर्गा चाहे तो पल भर में अपने भक्तों की सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। आज हम आपको माँ दुर्गा की ऐसी ही चमत्कारिक शक्तियों को दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी माँ दुर्गा की जादुई शक्तियां। रामकोला गांव में जसवंती अपने पति गिरीश के साथ रहती थी। जसवंती और गिरीश माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन दोनों के दिन की शुरुआत दुर्गा माँ की पूजा अर्चना से ही होती थी। अरे जसवंती, पूजा की तैयारी जल्दी करो। माता का प्रसाद कहाँ है? माता रानी की पूजा में तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए। अभी लाई निक्कू के बाबा। दोनों रोज सुबह स्नान करके माता रानी की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते। बैसाखी के सहारे एक पैर पर खड़ा होकर गिरीश माता रानी की आरती गाता तो जसवंती माता रानी को धूप और दीपक दिखाती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमत को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी। जसवंती और गिरीश के घर में माता रानी की अखंड ज्योति सदा ही जलती थी। भले ही वे दोनों खुद भूखे रहे, लेकिन माता रानी की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। जसवंती, अब मैं काम पर चलता हूँ। आज फिर देर हो गई तो लाला जी काम से निकाल देंगे। शुभ शुभ बोलिए निक्कू के बाबा, माता रानी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। गिरीश लाला धनीराम के खेतों में काम करता था। खेत की बुआई, जुताई और रखवाली सारे काम गिरीश के ही जिम्मे थे। लेकिन एक दिन अचानक गिरीश के एक पैर में लकवा मार गया, जिसके बाद गिरीश अपने दोनों पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाया। अब बैसाखी ही उसका सहारा थी, जिसके कारण गिरीश धीरे धीरे चलता था और उसे काम पर पहुंचने में देर हो जाती थी। पैर खराब हो जाने के कारण अब वो फसल की बुआई और कटाई भी नहीं कर पाता था, सिर्फ उनकी रखवाली करता था, जिसके कारण गिरीश की आमदनी बहुत कम हो गई थी। रोज की तरह उस दिन भी गिरीश काम पर थोड़ा लेट पहुंचा था। क्यों रे गिरीश, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आया कर, तुझे कोई बात समझ नहीं आती? मालिक, वो दुर्गा माता की पूजा अर्चना में देर हो गई। कल से जल्दी आऊंगा मालिक। रोज कल की बात कहता है और मुझे पता है तू कल भी देर से ही आएगा। दुर्गा माता की पूजा के कारण तू काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तेरी दुर्गा माता इतनी ही कृपालु है तो अपने चमत्कार से तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देती? मालिक, मुझे दुर्गा माता पर पूरा भरोसा है। माता जो करती हैं अच्छे के लिए करती हैं। दुर्गा माता के खिलाफ गिरीश कुछ नहीं सुन सकता था, लेकिन लाला धनीराम उसका मालिक था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मन ही मन दुर्गा माता को याद करने लगा। हे दुर्गा माता, लाला जी को क्षमा कर देना। उन्हें आपकी जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दिन भर खेत की रखवाली करके गिरीश शाम को घर पहुंचा। शाम को गिरीश और जसवंती ने दुर्गा माता की आरती की और भोजन करने बैठ गए। दोनों भोजन कर ही रहे थे कि पड़ोस के घर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी।
ना जाने दुर्गा माता हम पर कब कृपा करेंगी। हमारे पास तो निक्कू के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। काश दुर्गा माता अपनी शक्ति से कोई जादू करके हमारे निक्कू को ठीक कर देती। इतना कहते ही जसवंती की आंखों से आंसू बहने लगे। दुर्गा माता पर भरोसा रखो जसवंती, ये सब तो भाग्य का खेल है। तुम अपना दिल छोटा मत करो। माता रानी चाहेंगी तो हमारा निक्कू जल्दी ठीक हो जाएगा। दरअसल जसवंती और गिरीश के 2 साल का बेटा निक्कू जन्म से ही अंधा था। गरीबी के कारण गिरीश और जसवंती उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। गांव के वैद्य ने शहर ले जाकर इलाज कराने की बात कह दी थी और शहर में इलाज का मोटा खर्चा करना गिरीश और जसवंती के बस की बात नहीं था। उन्हें भरोसा था तो सिर्फ दुर्गा माता की जादुई शक्तियों पर। धीरे धीरे समय बीत रहा था और नवरात्र आने वाले थे। जसवंती और गिरीश हर साल नवरात्र पर दुर्गा माता की पूजा करते और 9 दिनों का व्रत रखते। एक दिन, निक्कू के बाबा, नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने और भोग लगाने का सामान ले आना। जसवंती की बात सुनकर जब गिरीश ने अपनी जेब टटोली तो उसमें सिर्फ 50 रुपए पड़े थे। अब लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। कोई बात नहीं, अगर दुर्गा माता को यही मंजूर है तो यही सही, हम कम पैसों में ही माता रानी की पूजा कर लेंगे। नवरात्र के पहले दिन गिरीश और जसवंती ने माता दुर्गा की पूजा की और उन्हें गाय के घी का भोग लगाया। जसवंती, 50 रुपए तो पहले दिन के भोग में ही खत्म हो गए। अब हम कल माता को पंचामृत का भोग कैसे लगाएंगे? अब सब कुछ दुर्गा माता के हवाले है। अगर उन्हें भोग चाहिए तो वे ही कुछ इंतजाम करेंगी। हमारा क्या है, हमारा पेट तो दुर्गा माता का नाम लेने से ही भर जाता है। गिरीश और जसवंती शाम की पूजा अर्चना करके दुर्गा माता का नाम लेकर सो जाते हैं। रात में जसवंती के सपने में माता दुर्गा ने दर्शन दिया। दुर्गा माता ने जसवंती से कहा, जसवंती, तुमने और गिरीश ने अपनी सेवा और भक्ति से मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब पूरे 9 दिनों तक मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। सुबह जब जसवंती की नींद खुली तो कोई उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। जसवंती ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी कन्या खड़ी थी। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम दुर्गा है। मैं यहाँ अपने माँ बाबा के साथ नवरात्र का मेला घूमने आई थी, लेकिन अब मैं अपने माँ बाबा से बिछड़ गई हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देंगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। जसवंती उस बच्ची को अपने घर में ले आती है। जसवंती, हम दोनों तो नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, इसलिए हमारे भोजन की मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम इस बच्ची को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। हमारे पास जो थोड़े पैसे थे वो माता रानी की पूजा व्यवस्था में खर्च हो गए हैं। हमारे पास तो निक्कू को खिलाने और माता रानी को भोग लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम इस बच्ची को क्या खिलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, दुर्गा माता हमारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगी। गिरीश और जसवंती दोनों बात कर ही रहे थे कि उस बच्ची ने जसवंती से कहा, माँ, आपका घर तो रुपए पैसे और अन्न से भरा हुआ है, फिर आप दोनों क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन बेटी, हमारे घर में रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तो बहुत गरीब हैं। माँ, ठीक से देखो, आपने दुर्गा माता की पूजा के लिए पोटली में जो पैसे बचाकर रखे थे, वहाँ देखो। जसवंती ने एक पोटली में दुर्गा माता की पूजा के लिए कुछ पैसे रखे थे, लेकिन वो पैसे तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन बच्ची के बार बार कहने पर जसवंती ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वो पोटली ढेर सारे रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ये कैसा चमत्कार है? इस पोटली के पैसे तो कल ही खत्म हो गए थे, फिर आज यहाँ पैसे कहाँ से आए? जरूर ये दुर्गा माता की जादुई शक्तियों का असर है। इन पैसों से हम 9 दिन तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर पाएंगे और अपने निक्कू और इस बच्ची को भी भरपेट खाना खिला पाएंगे। उस दिन तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और फिर जसवंती ने निक्कू और उस बच्ची के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। दूसरे दिन गिरीश और जसवंती जब पूजा करने लगे तब बच्ची ने गिरीश से कहा, बाबा, अब आपको खड़े होने के लिए बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना बैसाखी के भी खड़े हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। लेकिन बेटी, मैं तो बैसाखी के बिना एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। अगर आपको माँ दुर्गा की जादुई शक्तियों पर भरोसा है तो बैसाखी को दूर रख दीजिए और आप बिना बैसाखी के खड़े होने की कोशिश कीजिए।
उस छोटी बच्ची ने गिरीश के पैर की तरफ देखा और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और गिरीश का पैर अपने आप ठीक हो गया। गिरीश अब बैसाखी के बिना ही अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। अरे अरे मेरा पैर ठीक हो गया। जसवंती, तुमने देखा, मेरा पैर ठीक हो गया। अब मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। जय हो दुर्गा मैया की, जय हो माता रानी की। हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश और जसवंती ने बच्ची के पैर धुलवाए और उसकी पूजा की। उसके बाद उसे भरपेट भोजन कराया। बच्ची ने थोड़ा भोजन थाली में ही छोड़ दिया। अब मेरा पेट भर गया है। थाली में बचा हुआ भोजन मेरा प्रसाद है। प्रसाद? तुम कौन हो बेटी? कहीं तुम... वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माता थी और माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ गई। माँ दुर्गा को अपने सामने देखकर गिरीश और जसवंती दोनों ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। माता, आप स्वयं मुझ गरीब के घर आई। हम तो धन्य हो गए। बेटी जसवंती, मैंने तुमसे कहा था कि 9 दिन तक मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने थाली में जो भोजन छोड़ा है उसे तुम प्रसाद के रूप में निक्कू को ग्रहण करवा देना। उस प्रसाद के चमत्कार से निक्कू की आंखों की रोशनी आ जाएगी और निक्कू देख सकेगा। 9 दिनों तक तुम दोनों ने मेरी प्रतिमा पर जो फूल चढ़ाए हैं, वे सभी फूल रुपए, पैसे और हीरे जवाहरात में बदल जाएंगे, जिससे तुम दोनों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। जय हो माता रानी की, जय हो दुर्गा मैया की। जय दुर्गा माता, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। जसवंती ने दुर्गा माता का प्रसाद निक्कू को खिलाया, जिसे खाते ही निक्कू की दोनों आंखों की रोशनी आ गई। निक्कू के बाबा, हमारा निक्कू अब देख सकता है। ये सब दुर्गा माता की जादुई शक्तियों के कारण हुआ है। हे दुर्गा माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जसवंती, दुर्गा माता अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं। दुर्गा मैया की जय हो। जसवंती और गिरीश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने माता दुर्गा की प्रतिमा के पास जाकर देखा तो उस पर चढ़ाए गए फूल और अक्षत ढेर सारे रुपए, पैसे और हीरे जवाहरात में बदल गए थे, जिन्हें बेचकर गिरीश और जसवंती की गरीबी दूर हो गई थी। उन पैसों से गिरीश ने उनके रहने के लिए बड़ा सा घर बनवाया और घर के सामने दुर्गा माता की विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी बचे पैसों से गिरीश ने अपने लिए एक व्यवसाय शुरू किया। गिरीश और जसवंती रोज दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते और अब तो नन्हा निक्कू भी दुर्गा माता का भक्त बन गया था। कोलकाता शहर के पास बसे एक गांव बैरकपुर में मोहनदास नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहनदास हर साल दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी मूर्ति कला की सुंदरता की चर्चा पूरी कोलकाता शहर में होती थी। मोहनदास का काम बहुत प्रसिद्ध था और इस साल दुर्गा पूजा उत्सव पर उसे शहर के सबसे बड़े पंडाल के लिए माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बनाने का काम मिला था। उसे इसके लिए अच्छी रकम भी मिली थी, जिससे उसका परिवार आराम से नवरात्रि मना सके। मोहनदास बहुत खुश था। तुम जानती नहीं हो, मैं बहुत खुश हूँ। माँ दुर्गा ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। खूब अच्छे से दुर्गा पूजा आयोजन में भाग लेंगे। इस बार सब कुछ अच्छा होगा। माँ दुर्गा सब कुछ अच्छा करेंगी। मैं उनकी बहुत सुंदर मूर्ति तैयार करूंगा। माँ दुर्गा, बस आप मेरे साथ रहना, फिर सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। माँ दुर्गा जानती हैं कि आप उनकी मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत करते हो, इसलिए वो मेहनत का फल जरूर देंगी। जय माँ दुर्गा। मोहनदास पूरी लगन से माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी सफलता से उसका चचेरा भाई रघु जलन महसूस कर रहा था। रघु भी एक मूर्तिकार था, लेकिन उसकी मूर्तियां मोहनदास जैसी सुंदर नहीं बनती थी। हर साल वो देखता था कि कैसे मोहनदास की मूर्तियां प्रशंसा पाती हैं और उसकी कदर कम होती है। इस बार रघु ने ठान लिया था कि वो मोहनदास की बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति को बर्बाद कर देगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ गलत मत करना, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। वैसे भी माँ दुर्गा मेरी कौन सी सुनती है। हर साल तो दुर्गा माँ की मूर्ति की प्रशंसा उस मोहनदास के हिस्से में आ जाती है। मेरी मूर्तियों को तो कोई पूछता तक नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, बीच में मत बोल। बस ये बता, नवरात्रि कब से है?
ईर्ष्या के कारण रघु का दिमाग गलत दिशा में जाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो मोहनदास का काम खराब कर देगा। हर साल मोहनदास को दुर्गा पूजा का ही इंतजार रहता था ताकि वो मूर्तियां बनाकर बेच सके और उसकी थोड़ी कमाई हो जाए। इस बार जब बड़ा ऑर्डर मिला तो मोहनदास की सारी चिंता दूर हो गई थी। वो माँ दुर्गा को बार बार धन्यवाद कह रहा था। मोहनदास ने खूब मेहनत के साथ माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बना दी। मूर्ति को पंडाल में ले जाने की तैयारी थी, पर नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले रात के समय जब सभी सो रहे थे, रघु चुपचाप मोहनदास की कार्यशाला में घुस गया। अच्छा, तो ये मूर्ति बनाई है मोहनदास ने। अब देखता हूँ ये मूर्ति पंडाल में कैसे पहुँचती है। रघु ने माँ दुर्गा की मूर्ति को गोबर और मिट्टी से खराब कर दिया ताकि अगली सुबह जब मूर्ति पंडाल में जाने के लिए लाई जाए तो सबकी नजर में मोहनदास की बेइज्जती हो और उसका काम खराब हो जाए। रघु मूर्ति को खराब करके घर लौट आया। अगली सुबह जब पंडाल के कार्यकर्ता मूर्ति लेने पहुंचे तो मोहनदास उन्हें अपनी कार्यशाला में लेकर गया, पर सब लोग हैरान रह गए। मूर्ति वहां से गायब थी। क्या बात है मोहनदास, मूर्ति कहाँ है? तुम तो कह रहे थे तुमने मूर्ति कार्यशाला में रखी हुई है और मूर्ति तैयार है। मूर्ति तो यहीं रखी थी, माँ दुर्गा की मूर्ति तैयार थी। मुझे नहीं पता कि मूर्ति कहाँ गई। देखो मोहनदास, हमने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, हमें कुछ नहीं पता। आज दोपहर में दुर्गा पूजा का प्रारंभ है, हमें दोपहर तक मूर्ति किसी भी हालत में चाहिए, वरना तुम्हारे साथ सख्त कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता धमकी देकर चले गए। मोहनदास घबरा गया। उसने हर जगह ढूंढा पर उसे मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं थी। मोहनदास की पत्नी भी ये सब सुनकर घबरा गई। दोनों मूर्ति को ढूंढने लगे। दोपहर होने वाली थी पर मूर्ति का कुछ पता नहीं था। जब मूर्ति गायब होने की बात रघु ने सुनी तो वह भी हैरान रह गया। क्या दुर्गा माता की मूर्ति गायब हो गई? पर कहाँ? पता नहीं रघु भाई, सुबह सोकर उठा तो देखा मूर्ति कार्यशाला में नहीं थी। तब से मूर्ति को ढूंढ रहा हूँ पर कहीं भी मूर्ति का पता नहीं चल रहा। कहीं मूर्ति को कोई चोर तो नहीं चुरा कर ले गया? हे माँ दुर्गा, मेरी मदद करो। कार्यकर्ता मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने उनसे मूर्ति बनाने के पैसे भी लिए हुए हैं। मूर्ति पंडाल में नहीं पहुंची तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे मैया, मेरी मदद करो, मुझे इस विपदा से बचाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मूर्ति खराब की थी, फिर मूर्ति गायब कैसे हो गई? मुझे क्या करना है? इसकी मूर्ति थी यही जाने। मैं तो चला दुर्गा पूजा का आनंद लेने। मोहनदास खूब रोता है। वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है। कुछ देर बाद तक जब मूर्ति का पता नहीं चलता तब मोहनदास अपनी पत्नी के साथ पंडाल में कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगने जाता है। पर पंडाल में दुर्गा पूजा का प्रारंभ देखकर मोहनदास थोड़ा अचंभित होता है। अरे मूर्तिकार ने कितनी सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई है भाई, सचमुच अद्भुत। बहुत मेहनत और लगन के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। अरे भाई, मोहनदास की कलाकारी पूरे कोलकाता में मशहूर है भाई। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल में विशाल मूर्ति भी उसी ने बनाई है। अरे मोहनदास, आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? तुमने मूर्ति भिजवा दी और खुद इतनी देर से आए हो। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुमने मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें मिला है, तभी तुमने उनकी मूर्ति को इतना सुंदर बनाया है। क्या मूर्ति पंडाल में है? पर मूर्ति कौन लाया? तुमने ही तो भिजवाई है। हम सब जब तुम्हारे घर से वापस पंडाल में लौटे तो मूर्ति यहीं रखी थी। हमें लगा कि तुमने भिजवा दी होगी। उसके बाद हम पूजा कार्य में लग गए। मोहनदास के बराबर में खड़ा रघु भी सारी बातें सुन रहा था। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप होता है। वह देखता है माँ दुर्गा की मूर्ति पर उसने जो गोबर और मिट्टी फेंकी थी उसका तो नामो निशान तक नहीं था। माँ दुर्गा की मूर्ति तो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। रघु समझ जाता है कि ये सब माँ दुर्गा की लीला है, उनका चमत्कार है। रघु मोहनदास के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ अनिरुद्ध भाई, कल रात को मैं मोहनदास के घर पर गया था। वहाँ पर मैंने ईर्ष्या में आकर माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर मिट्टी और गोबर फेंककर उसे खराब कर दिया था। उसके बाद मैं घर आ गया, पर आज माँ दुर्गा की मूर्ति का गायब होना और यहाँ पंडाल में बिल्कुल सही अवस्था में मिलना, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है भाई। मोहनदास माँ दुर्गा का परम भक्त है और आज माँ दुर्गा ने अपने सच्चे भक्त के लिए चमत्कार दिखाया है। मुझे क्षमा कर दो माँ दुर्गा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ साफ हो गया था।
माँ दुर्गा ने अपने भक्त मोहनदास को गलत साबित होने से बचा लिया। ऐसी ही है माँ दुर्गा की लीला। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं, उन भक्तों को माँ दुर्गा कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देती। वे उन पर सदैव अपना आशीर्वाद रखती हैं।